हेलो और वेलकम टू क्रिकेट इज ऑन द वे। आज हम इंडिया इंग्लैंड सेकंड टेस्ट मैच की बात करने जो डे 4 रिव्यू। कैन इंडिया रीराइट एज वेस्टर्न हिस्ट्री? और इस बार हो सकता है, इस बार हो सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं। एज वेस्टर्न का जो टेस्ट रिकॉर्ड है, 8 मैचेस खेले गए, इंग्लैंड ने 7 जीते और इंडिया 0 विन के साथ है। इंडिया आज तक टेस्ट मैच नहीं जीता है एज वेस्टर्न में। विल डे 5 भी हिस्ट्री में दिन? अब मजा आया ये दिन में। डे 3 टर्म्स था रिटैप। इंडिया सेकंड इनिंग्स में 64 फॉर 1 था, जायसवाल आउट हो गए थे चलते दिन ही, जो एलबीडब्ल्यू अपील पे आउट हुए थे। उसके बाद इंडिया की लीड कल शाम तक 244 रन की थी, क्योंकि पहले 180 रन की लीड थी, फिर उन्होंने 64 रन ऐड किए जिसमें, तो 244 रन की लीड थी। राहुल और तरुण नायर अच्छी बैटिंग कर रहे थे। सेशन वन में क्या वो 113 रन आते हैं और 2 विकेट भी आते हैं। तरुण नायर 26 रन बनाते आउट होते। के राहुल ने अच्छी इनिंग्स ली, 55 रन। लंच पे स्कोर था 170 फॉर 3। टॉप परफॉर्मेंस दिल, शुभमन दिल पे। राहुल ने भी अच्छी बैटिंग की, मेरे 55 पे आउट हुए। एंड उनने दिल ने पहले इनिंग में भी 100 रन किया, उन्हें 269 रन बनाए और सेकंड लीड जो है 357 तक पहुंच गए। यस, 357 तक पहुंच गए। आई थिंक सो है तो गड़बड़ है शायद। बट डे 2 आफ्टरनून सेशन 127 रन है, 8 विकेट ही दिया उसमें। और इस बार ऋषभ पंत 65 पे आउट हुए। शुभमन गिल 161 रन उनने बनाए, बाप रे। 484 की लीड हमारी सेशन 2 में हो गई। कैप्टन की वेट हो रही थी कि शुभमन गिल आएंगे और डिक्लेरेशन आइदर वर्डिक्ट का वेट किया जा रहा था। इंडिया डिक्लेयर है 427 फॉर 607 रन का हमने उन्हें लीड दिया, तो 608 का उन्हें टारगेट हुआ। अभी 1 फुल डे बचा था और उस दिन थे, जो बचे हुए दिन थे उससे 18 ओवर 17 ओवर बचे थे, लेकिन एट द एंड हम 16 ही डाल पाए क्योंकि फास्ट बॉलर्स डाल रहे थे। तो हमने 15 ओवर दिए, फिर सब तो यही था कि क्या लेट डिक्लेयर किया थी कि कल आने वाली है बारिश, कल आई थी बारिश। लेकिन क्या अब तो वो 600 रन तब वो देना था कि हम 600 रन देते डिक्लेयर करेंगे। एट द एंड वी हैव टू विन दिस टेस्ट मैच, कैसे भी हमें ये मैच जीतना होगा, वी आर द फेवरेट्स। बट ठीक है, 608 का टारगेट अब हुआ है तो अब उस पे बात करेंगे। डे 2 इनिंग्स, डे 4 थी इंग्लैंड की इनिंग्स, सेकंड इनिंग्स जो थी 71 फॉर 3। टारगेट 608 का था और 71 फॉर 3 हो गया। विकेट जॉर्ज 0 रन पे आउट। डटेड 25 रन पे आउट आउट हुए। आकाश अ, दीप ने आउट किया, 2 विकेट लिए। रूट तो आउट है, या पोप लेते हैं, माफ कीजिए दलत नहीं, रूट थे। रूट तो आउट किया। अभी पोप 24 रन पे बैटिंग कर रहे, हैरी ब्रूट 15 रन पे बैटिंग कर रहे। विकेट सिराज और अताशरीफ ने लिए, अताशरीफ ने यहाँ पे 2 विकेट लिए, दोनों बोल्ड थे। बहुत खूबसूरती से डटेड तो और रूट तो बोल्ड किया, सबसे इम्पोर्टेंट विकेट रूट रूट था। जैक क्रॉली आउट हुए सिराज की बॉल पे, ने कैच थमा दिया स्वेल लेग पे साई सुदर्शन तो। इंग्लैंड के पास 536 रन चाहिए, इंडिया तो 7 विकेट चाहिए। मोमेंटम पूरा इंडिया का है, बस ये खतरा है। ये जो है ना, सबसे खतरनाक चीज इस मैच में ये है। इंडिया जो बिल्कुल नहीं चाहता, इंग्लैंड शायद हो सकता है चाहे भी, लेकिन इंडिया बिल्कुल नहीं चाहेगा कि डे 5 पे। इसलिए हम इसलिए सब बात कर रहे थे कि अर्ली डिक्लेयर करना चाहिए था, क्योंकि रेन फोरकास्ट है और वहां पे अगर बोला है तो वहां पे हो दी भी रेन। एजबेस्टन का कर्स जो इतने साल तक लगा है, इंडिया कैन डू इट। अदर 90 ओवर का गेम हुआ, हम जीत रहे हैं। हमें 7 विकेट चाहिए। इंग्लैंड अभी जरूर आते बोलेगा कि वी कैन डू इट, वो करेंगे, वो 600 भी बनाएंगे, वो 500 भी बनाएंगे, लेकिन बनते नहीं है।
इतने रन ना आसानी से नहीं बनते हैं। इंग्लैंड तो ये बहुत मिरेकल इनिंग्स जो उन्हें 300 की पार्टनरशिप दी थी, वैसी ओली पोप, हैरी ब्रूट, उससे चाहिए होती बेन स्टोक्स लास्ट इनिंग्स में। हम जैसे देख सकते हैं बेन स्टोक्स 0 पे आउट हो जाते थे, तो हैरी ब्रूट और जेम्स स्मिथ ने तो बहुत बड़ी पार्टनरशिप रहती, क्या उतना टाइम है? क्योंकि अगर हम देते तो उनने हैरी ब्रूट 234 और 207, मतलब आपने ऑलमोस्ट 400 बॉल खेली, 400, हमने ऑलमोस्ट 60-70 हो गए। आप इतना टाइम तो ले नहीं सकते, आप मारने जाएंगे और उसमें आप आउट होंगे, क्या ही इंग्लैंड ड्रॉ ले जाएगा? ये हम उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस से देखेंगे कि क्या अब उनका बोलना है उस पर। लेकिन हम मिलेंगे डे 5 एंड पे इंडिया की जीत के साथ। तब तक के लिए प्रेशर मेट डिमांड्स और तो लैप्सेस, तो लैप्स हो सकते हैं इंग्लैंड के, तो लैप्स हमें चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए, तो मिलते हैं डे 5 पे इंडिया की जीत के साथ।